सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं महेश सिंह। मजदूर दिवस, जिसे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में जाना जाता है और इसे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर के श्रमिकों के योगदान, उनके संघर्षों और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई को सम्मानित करने का प्रतीक है। भारत में जहां मेहनत कशों की संस्कृति और श्रम की गरिमा को गहराई से महत्व दिया जाता है, मजदूर दिवस का विशेष महत्व है। यह वीडियो मजदूर दिवस के इतिहास, इसके वैश्विक और भारतीय संदर्भ, श्रमिक आंदोलनों और उसके प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत करता है। मेरा उस महान शक्ति को सलाम है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया, राष्ट्रों को समृद्ध बनाया और मानवता के विकास को गति दी। वह शक्ति है श्रम। प्रत्येक वर्ष 1 मई को हम मजदूर दिवस के अवसर पर इस श्रम की गरिमा को नमन करते हैं। यह दिन केवल एक अवकाश नहीं है, बल्कि यह उन लाखों करोड़ों मेहनत कशों की कहानी है जिन्होंने अपने पसीने, हौसले और बलिदान से दुनिया को बेहतर बनाया। आइए हम इस अवसर पर मजदूर दिवस के इतिहास, इसके वैश्विक और भारतीय संदर्भ और इसके सामाजिक आर्थिक महत्व को समझें। मजदूर दिवस की जड़ें 19वीं सदी के औद्योगिक युग में गहराई से समाई हुई हैं। यह वह दौर था जब यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। मशीनों ने उत्पादन को तेज किया, कारखाने स्थापित हुए और शहरों में श्रमिकों की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन इस प्रगति की कीमत चुकाई मजदूरों ने। 12 से 16 घंटे की कठिन मेहनत, असुरक्षित कार्यस्थल, कम मजदूरी और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। यह थी उस समय की हकीकत। मजदूर दिवस का इतिहास अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू होता है। 1880 के दशक में अमेरिकी श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। उस समय मजदूरों को 10 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। 1 मई 1886 को हजारों श्रमिकों ने शिकागो में हड़ताल की और 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की। यह आंदोलन तेजी से फैला और 4 मई 1886 को हैमार्केट स्क्वायर में एक शांतिपूर्ण रैली आयोजित की गई। लेकिन इस रैली के दौरान एक बम विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोग मारे गए और इस घटना ने विश्व भर में श्रमिक आंदोलनों को नई दिशा दी। हैमार्केट हादसे के बाद कई श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ को फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस बलिदान ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक वैश्विक जागरूकता पैदा की। 1889 में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल, जो एक समाजवादी और श्रमिक संगठन था, की बैठक में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह दिन 8 घंटे के कार्य दिवस और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। मजदूर दिवस का वैश्विक इतिहास केवल हैमार्केट हादसे तक सीमित नहीं है। यह उन असंख्य आंदोलनों का परिणाम है जो दुनिया के हर कोने में श्रमिकों ने अपने हक के लिए लड़ा। श्रमिक आंदोलन मजदूरों के अधिकारों, बेहतर कार्यस्थल परिस्थितियों, उचित वेतन और सामाजिक न्याय के लिए संगठित प्रयासों का प्रतीक है। यह आंदोलन विश्व भर में श्रमिकों की एकता और उनके संघर्षों का आधार रहे हैं। भारत और वैश्विक स्तर पर श्रमिक आंदोलनों का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जो औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक वैश्वीकरण से प्रभावित रहा है। श्रमिक आंदोलनों की उत्पत्ति 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से मानी जा सकती है, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कारखाना प्रणाली का विकास हुआ। इस दौरान मशीनों ने उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। लंबे कार्य घंटे,
12 से 16 घंटे तक, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्यस्थल और बाल श्रम जैसी समस्याएं आम थी। इन परिस्थितियों ने श्रमिकों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन में मशीनों के बढ़ते उपयोग से नौकरियां छिनने की आशंका ने लुडाइट्स को जन्म दिया। ये श्रमिक मशीनों को तोड़ते थे जो उनकी आजीविका को खतरे में डाल रही थी। हालांकि यह आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन इसने श्रमिक असंतोष को उजागर किया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियनें स्थापित हुईं। 1824 में कॉम्बिनेशन एक्ट के निरस्त होने से यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली। टालपुडल मार्टियस जैसे मामले, जिसमें मजदूरों को यूनियन बनाने के लिए सजा दी गई, ने श्रमिक एकता को और मजबूत किया। ब्रिटेन का चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों और निम्न वर्गों के लिए मताधिकार और राजनीतिक अधिकारों की मांग पर केंद्रित था। हालांकि यह आंदोलन भी तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने श्रमिकों को राजनीतिक मंच प्रदान किया। अमेरिका में भी श्रमिक आंदोलन खूब हुए, जिनमें नाइट्स ऑफ लेबर अमेरिका का पहला प्रमुख श्रमिक संगठन था, जिसने सभी मजदूरों, अकुशल, कुशल और विभिन्न नस्लों को एकजुट करने का प्रयास किया। इसने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लोकप्रिय बनाया। हैमार्केट हादसे के बारे में वीडियो में पहले उल्लेख किया जा चुका है कि शिकागो में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया था। इस घटना ने श्रमिक आंदोलनों को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया और मई दिवस की नींव रखी। सैमुअल गैम्पर्स द्वारा स्थापित अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर जैसे संगठन ने कुशल मजदूरों पर ध्यान केंद्रित किया और बेहतर वेतन, कार्यस्थल सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी पर जोर दिया। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों ने श्रमिक आंदोलनों को नई दिशा दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष और मजदूरों की क्रांति की बात ने श्रमिकों को प्रेरित किया। प्रथम इंटरनेशनल 1864 में और द्वितीय इंटरनेशनल 1889 जैसे संगठनों ने श्रमिक आंदोलनों को वैश्विक स्तर पर संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में बोल्शेविक क्रांति ने मजदूरों को एक नया आयाम दिया। सोवियत संघ में 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और इसे श्रमिकों की एकता और समाजवादी आदर्शों के उत्सव के रूप में मनाया गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली विशाल परेड विश्व भर में प्रसिद्ध है। 20वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलनों ने एशिया और अफ्रीका में श्रमिक आंदोलनों को बल दिया। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मजदूरों ने न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी। भारत में श्रमिक आंदोलन औपनिवेशिक शासन, औद्योगिकरण और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में विकसित हुए। भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना, जिसमें जाति, धर्म और ग्रामीण शहरी विभाजन शामिल थे, ने इन आंदोलनों को अद्वितीय बनाया। भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1850 के दशक में रेलवे और कपड़ा मिलों के साथ हुई। बॉम्बे और कोलकाता जैसे शहरों में कारखाने स्थापित हुए, जिससे ग्रामीण मजदूर शहरों में आए। लेकिन मजदूरों की स्थिति खराब थी, कम वेतन, लंबे कार्य घंटे और कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं। भारत में पहला उल्लेखनीय श्रमिक आंदोलन 1850 के दशक में बंगाल में देखा गया, जब रेलवे और कपड़ा मिलों के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़तालें की। 1870 में सचपदा बनर्जी ने कोलकाता में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की, जो भारत में पहला श्रमिक संगठन था। 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे में बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसने कपड़ा मिल मजदूरों की मांगों को संगठित किया। 1870-80 के दशक में बॉम्बे और बंगाल की कपड़ा मिलों में हड़तालें शुरू हुईं। ये हड़तालें मुख्य रूप से मजदूरी और कार्यस्थल की स्थिति को लेकर के थीं।
भारत में मजदूर दिवस का इतिहास औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में श्रमिक आंदोलनों की असल शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब औद्योगिकरण के साथ कारखाने और मिलें स्थापित होने लगीं। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना हुई, जिसे भारत की पहली औपचारिक ट्रेड यूनियन माना जाता है। इसके संस्थापक बीपी वाडिया ने मजदूरों को संगठित करने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एआईटीयूसी की स्थापना हुई, जो भारत में श्रमिक आंदोलनों का केंद्रीय मंच बन गया। एआईटीयूसी ने मजदूरों के अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम को भी समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मजदूरों के मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। 1920 का असहयोग आंदोलन और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से हिस्सा लिया। बॉम्बे की कपड़ा मिलों में मजदूरों ने वेतन कटौती और खराब कार्यस्थल परिस्थितियों के खिलाफ हड़ताल की। इस हड़ताल में कम्युनिस्ट नेताओं जैसे ऐसे डांगे और कॉमरेड मीर जकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कानपुर के मजदूरों ने बेहतर वेतन और कार्यस्थल सुधारों की मांग को लेकर हड़ताल की, जो उत्तर भारत में श्रमिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। 1920 और 1930 के दशक में रेलवे मजदूरों ने कई हड़तालें की, जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए चुनौती बन गई थी। इस तरह भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई, तब के मद्रास में मनाया गया। कॉमरेड मलयपुरम सिंगार वेल्लू चेट्टियार, एक समाजवादी नेता ने इस दिन को औपचारिक रूप से मई दिवस के रूप में आयोजित किया। उन्होंने 2 सभाएं आयोजित की, एक ट्रिप्लिकेन बीच पर और दूसरी नेपियर पार्क में। इन सभाओं में 8 घंटे के कार्य दिवस, बेहतर मजदूरी और श्रमिक अधिकारों की मांग की गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मजदूरों की भूमिका अविस्मरणीय है। मजदूरों ने न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी आंदोलन किए। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बॉम्बे, जो अब की मुंबई है, की कपड़ा मिलों और कोलकाता के जूट मिलों के मजदूरों ने हड़तालों के माध्यम से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मजदूर दिवस को राष्ट्रीय महत्व दिया गया। कई राज्यों ने 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। भारत सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये कानून मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्यस्थल और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि स्वतंत्र भारत में श्रमिक आंदोलन कई धड़ों में बंट गए। एआईटीयूसी कम्युनिस्ट प्रभाव में रहा, जबकि भारतीय मजदूर संघ और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे संगठन अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ गए। 1974 की रेलवे हड़ताल स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जिसमें लाखों रेलवे कर्मचारियों ने बेहतर वेतन और कार्यस्थल सुधारों की मांग की। इसे सरकार ने सख्ती से दबाया, लेकिन इसने मजदूरों की एकता को प्रदर्शित किया। दत्ता सामंत के नेतृत्व में 1982 की बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक कपड़ा मिल मजदूरों की सबसे लंबी हड़ताल थी। हालांकि यह असफल रही, लेकिन इसने असंगठित क्षेत्र के मुद्दों को उजागर किया। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्रौद्योगिकी ने श्रम आंदोलनों को नए संदर्भ में ला खड़ा किया है। वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे मजदूरों की नौकरियां अनिश्चित हुई। स्वेट शॉप्स और अनुबंध आधारित श्रम जैसी समस्याएं उभरी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन ने कई पारंपरिक नौकरियों को खतरे में डाल दिया। उदाहरण के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मजदूरों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानक स्थापित किए, जैसे 8 घंटे का कार्य दिवस, बाल श्रम का उन्मूलन और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। भारत में 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसमें निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। इन मजदूरों के लिए संगठित आंदोलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जैसे संगठन ने महिला मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी 2020 ने प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति को उजागर किया। लाखों मजदूरों को बिना आय और सामाजिक सुरक्षा के अपने गांवों की ओर पलायन करना पड़ा। इसने श्रमिक आंदोलनों को सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं, जिसमें वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना था, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने इन्हें मजदूर विरोधी बताया, क्योंकि इनसे हड़ताल और यूनियन गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ सकता है। आज के उभरते क्षेत्रों में भी आंदोलन को देखा जा सकता है। उबर, ओला और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स ने हाल के वर्षों में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए हैं। ये मजदूर न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने कृषि और ग्रामीण मजदूरों को भी प्रभावित किया है। हरित नौकरियों और सतत विकास के लिए आंदोलन लगातार उभर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, मजदूर दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसमें निर्माण मजदूर, कृषि मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। इन मजदूरों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं या निश्चित आय की गारंटी नहीं मिलती है। भारतीय संस्कृति में श्रम को हमेशा सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्म ही पूजा है। मजदूर दिवस हमें याद दिलाता है कि हर काम, चाहे वह कारखाने में हो, खेत में हो या सड़क पर, सम्मान का हकदार है। भारत में मजदूर दिवस सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक है। यह दिन हमें जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की प्रेरणा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजदूरों का योगदान अतुलनीय है, चाहे वह मेक इन इंडिया की फैक्ट्रियां हों, हरित क्रांति के खेत हों या स्मार्ट सिटी के निर्माण स्थल। हर क्षेत्र में मजदूरों का पसीना शामिल है। हालांकि मजदूर दिवस हमें श्रमिकों के संघर्षों की याद दिलाता है, साथ ही यह हमें आधुनिक चुनौतियों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। 21वीं सदी में वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और बदलते आर्थिक परिदृश्य ने श्रमिकों के सामने नई समस्याएं खड़ी की हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और निश्चित आय की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, ने इस मुद्दे को और उजागर किया। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के बढ़ते उपयोग ने कई पारंपरिक नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए मजदूरों को नई तकनीकों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। भारत में महिला मजदूरों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और असुरक्षित कार्यस्थल का सामना करना पड़ता है। घरेलू कामगारों और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट ने कृषि मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। मजदूर दिवस हमें सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय के लिए भी प्रेरित करता है। मजदूर दिवस श्रमिकों के लिए एक समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया की दिशा में काम करने में निहित है। इसके लिए हमें कुछ बेहतर कदम उठाने होंगे। मजदूरों को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करना होगा। अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा,
पेंशन और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। महिला मजदूरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और समान वेतन की नीतियों को लागू करना होगा। हाल ही में लागू किए गए श्रम संहिताओं 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा ताकि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें। मजदूर दिवस हमें वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। हमें उन देशों के साथ सहयोग करना होगा जो श्रमिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। प्रिय साथियों, मजदूर दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक विचार है और एक संकल्प है। यह हमें याद दिलाता है कि हर मजदूर, चाहे वह कारखाने में मशीन चलाता हो, खेत में फसल बोता हो या सड़क पर मेहनत करता हो, हमारे समाज का आधार है। हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, उनकी मेहनत को सम्मान देना होगा और उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। आइए इस मजदूर दिवस पर हम संकल्प लें कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर श्रमिक को उसका हक मिले, जहां मेहनत का मूल्य हो, जहां हर पसीने की बूंद को सम्मान मिले। जय हिंद, जय मजदूर।